नमस्कार। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है, उसके अंतर्गत किसानों का खासा ध्यान रखा गया है। कृषि के किन किन क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है, किन किन उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा और इस योजना से किसानों को कितना लाभ मिलेगा, आज इसके ऊपर बातचीत करने के लिए हमने अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है डॉक्टर सूर्यनाथ सिंह चौरसिया जी को। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस योजना जो की घोषणा की गई है, इसमें किसानों का कितना लाभ होगा? जी देखें, इसमें प्रधानमंत्री जी के द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए का जो है क्षेत्र कृषि क्षेत्र के लिए दिया गया है पैसा। इसमें कई योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, जिसमें एक तो माइक्रो फूड है, जिसमें जो लोगों का इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उस पर ध्यान देने की बात है। दूसरा है इसमें मधुमक्खी पालन के ऊपर भी ध्यान देने की बात चल रही है। तीसरा है मत्स्य पालन, जो मछली है उसके पालन के ऊपर भी सरकार जो ध्यान दे रही है और उसके बारे में भी योजना चला रही है, उस पर छूट दे रही है। साथ ही साथ पशुओं में टीकाकरण का भी कार्य चल रहा है। और इसके साथ देखा जाए तो जो हमारे कुछ मजदूर बाहर से आ रहे हैं वो भी अब खेती में ही तो लगेंगे, तो उनको किस तरह से आत्मनिर्भर बनाया जाए, इसके लिए उनको बैंकों से या इस तरह से लोन की व्यवस्था की जा रही है कि वो अपना छोटे मोटे रोज़गार शुरू कर सकें, खेती कर सकें। इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी जो है सरकार की तरफ से छूट दिया जा रहा है। तो ये तमाम योजनाएं सरकार के द्वारा हैं और इनके तहत कुछ जो है माइक्रो ग्रीन और इस तरह की भी चीज़ें चल रही हैं, जिसमें टमाटर, बैगन ये सब को लेकर के और उसमें आलू से लेकर खेती और इसमें फसलों पर जो भी उत्पाद हो इसको किस तरह से सुरक्षित रखा जा सके, इसका भंडारण कैसे कर सकें और इसका प्रोसेसिंग, इसका प्रसंस्करण किस तरह से किया जा सके कि इसका जो है उनको अच्छा आमदनी मिल सके, वो आत्मनिर्भर बन जाए। जी डॉक्टर साहब, आयुर्वेदिक खेती जो हर्बल खेती के बारे में हम आजकल सुन रहे हैं, वो क्या है, किस तरह से किसान इसको अपनाएं जिससे आत्मनिर्भर बन सके और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके इसका? देखें, सामान्य खेती की हट करके ये हर्बल खेती है। इसकी खेती एक बार कर देने के बाद कई सालों तक लगातार इससे जो है उत्पाद हमारे किसान भाइयों को मिलता रहता है जी। और इसमें तरह तरह की खेती, जो जड़ी बूटियाँ हैं, इनकी खेती करते रहते हैं। इनमें हमारा एक सहजन का भी पौधा है जो सब्जियों में हम प्रयोग करते हैं जी। इसमें भी तमाम गुण हैं बाकी सब्जियों की अपेक्षा, दूध की अपेक्षा। इसमें कैल्शियम और विटामिन सी और उसके अलावा जो लौह तत्व है, ये सब प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जी। तो इन सब की खेती करने से हमारे किसान भाइयों को उसका अच्छा दाम मिलेगा, जिससे कि वो आत्मनिर्भर बन सकेंगे जी। डॉक्टर साहब, जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं दूसरे शहरों से अपने शहर में आ रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या उनके सामने बेरोजगारी की है, तो ऐसी स्थिति में उनको किस तरह से प्रशिक्षित भी किया जा रहा है और किस तरह से उनको कौन से रोजगार का चयन करें ताकि उसमें उनको लाभ मिल सके, किस तरह से कराया जा रहा है ये? जी, इनमें मुख्य रूप से अगर हम देखें तो ज़्यादातर जो है हमारी जनता, जो है हमारे देश की जनता, लगभग 65-70% जो है कृषि पर आधारित है। और हमारे जो भी गांव के लोग हैं वही ज़्यादा दूसरे शहरों में जाकर के मजदूरी करते रहते हैं जी। और जब चूँकि ये लौट रहे हैं तो सामान्य है कि ये आकर के अपने खेती में ही अपना योगदान करेंगे जी। तो आज के दिन में जो खेती है धीरे धीरे व्यवसायी का रूप जो है ले रही है। तो इसमें पहले से जो खेती हो रही हैं उसमें हमारे किसान भाई ज़्यादातर जो हाइब्रिड जो कहते हैं, संकर किस्मों का ज़्यादा अपने खेती में प्रयोग करते थे। इससे उनको लाभ कम मिलता था और साथ ही साथ उनके जो तकनीकियां हैं लगाने की, उगाने की, इस पर भी वो कम ध्यान देते थे, जिससे कि खेती का लागत ही काफ़ी बढ़ जाया करता था। तो उनको कई ऐसी खेतियां हैं, ऐसी योजनाएं हैं जिससे कि वो अच्छा पैसा पा सकते हैं। जैसे बात किया जाए कि हमारे किसान भाई जो किस्मों का प्रयोग कर रहे हैं, मुक्त परागित किस्में जहाँ 4 से 6 हज़ार 10 हज़ार रुपये किलो तक की हैं, वहीं पर जो संकर किस्में कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए किलो तक की हैं जी। जिससे कि उनको जो है बहुत ज़्यादा हमारा लागत बढ़ जाता है। दूसरा, जो खेती कर रहे हैं अगर वो हमारे अपने ही किस्मों का प्रयोग करें तो एक तो उनको खेती का लागत जो है कम हो जाएगा। जैसे हमारा भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है, तमाम ऐसी किस्में बनाया हुआ है जो कि केवल ये नहीं कि वो अच्छे उत्पादन देती हैं, हमारे अच्छे उत्पादन के साथ साथ उसमें रोग अवरोधिता, कीड़ों के प्रति अवरोधिता, ये सब होना चाहिए। तो बहुत से ऐसी किस्में से टमाटर की कासी यमन प्रजाति है जिसमें हमारे यहाँ जो पत्ती सिकुड़न बीमारी नहीं लगती। इसी तरह लोबिया की किस्में हैं जिसमें कि पीला विषाणु रोग नहीं लगता। तो हर सब्जी में कोई कोई ऐसी विशेष हमारे यहाँ सब्जियों में गुण है
जिनकी खेती करके वो कीड़ों बीमारियों से जो लगने वाले, उसमें जो होने वाले ह्रास हैं, जो उसमें उत्पादन लागत है, उसको कम कर सकते हैं। और साथ ही साथ इससे अच्छा, चूँकि इनका बीज स्वयं बनाकर और हर साल बार बार उसी किस्मों को प्रयोग कर सकते हैं जी। संकर किस्मों को हर बार खरीदना होगा, लेकिन ये किस्में हैं अपनी बीज बनाइए और रख दीजिए और अपने फिर बार बार आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे उनका बहुत खेती का लागत बचेगा। दूसरा, खेती की जो तकनीकियाँ हैं उनको जो अपनाना होगा, जैसे लगाने की विधियाँ हैं, उसको पानी देने की सिस्टम है, उसको पूरा का पूरा खेत भर देते हैं, जिससे बार बार खरपतवार उगते हैं और बार बार उनको खरपतवार निकालना पड़ता है, खेती की लागत बढ़ती है। तो इसमें आजकल जो है सिंचाई की विधियाँ हैं, उसमें मेड़ नाली बना करके करते हैं। दूसरा, आजकल ड्रिप सिंचाई चल रही है, बूंद बूंद प्रणाली जो पानी देने की है उसको लगावें। फव्वारा विधि से पानी देने का सिस्टम चल रहा है, तो जिससे कि 60 से 70% पानी की बचत हो जाए और साथ ही साथ उनका लागत कम हो जाए। इससे क्या होगा, खरपतवार कम उगेंगे तो वो भी फ़ायदा उनको होगा। तो ये तमाम फ़ायदे हैं। दूसरा, कीड़े बीमारी जो अवरोधी किस्मों का लगाएंगे तो इससे बचत हो जाएगी। दूसरा जो हमारे किसान भाइयों को है कि जो आत्मनिर्भर बनने का हो सकता है कि ये कार्बनिक खेती, जो भी हमारे किसान भाई हैं डाई, यूरिया, पोटास जो भी हैं, इनको बाज़ार से खरीदते हैं जी। लेकिन अगर कार्बनिक खेती करेंगे तो गोबर की खाद, केचुए की खाद, दलहनी फसलों को जुताई करना और इस तरह से जो चीनी मिल की जो है प्रेसमड आती है उसका प्रयोग और खलियों का प्रयोग, गोबर गैस सरली का प्रयोग, आजकल जो है नडब कंपोस्ट बनाया जा रहा है, कूड़ा करकट से खाद बनाया जा रहा है, जिसमें कि 16-17 तत्व मौजूद हैं जो हमारे पौधों को चाहिए जी। जबकि हम जो खेतों में प्रयोग करते हैं NPK 3 तत्व करते हैं, बाकी 15 से 13 से 14 तत्व जो है प्रादुर्भाव रहता है, ये रहता ही नहीं। लिहाजा क्या होता है, जब खेत में तत्व नहीं है तो न तो ये फल में आएंगे, न तो सब्जी में आएंगे, न तो अन्न में आएंगे जी। जब ये नहीं आएंगे तो जो हम खाएंगे इनको तो हमारे शरीर में भी नहीं आएंगे, लिहाजा हम तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित होते रहते हैं। तो जो ये कोविड-19 जो कोरोना वायरस का जो है, इसमें अगर हम कार्बनिक खेती करें और सभी तत्व हम पौधों को दें और उससे जो उत्पाद मिले उसका हम सेवन करें जी, तो हम इससे बीमारी से काफ़ी कुछ अपने अंदर में इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं। और रासायनिक खादों से भी हम बच सकते हैं। जी हाँ जी। ये इससे क्या होगा, केवल एक तो ये हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक रहेगा, दूसरा इसमें देखना जो मिट्टी का भी स्वास्थ्य बढ़ाने में काफ़ी योगदान करेगा। सालों साल हमारी पैदावार बढ़ती जाएगी जी, क्योंकि रासायनिक डालने से क्या होता है कि मिट्टी खराब होती जा रही है। और पंजाब की अगर उदाहरण दिया जाए तो वहाँ पर पैदावार होना ही बंद हो गया है जी। तो ऐसे कंडीशन में कार्बनिक खेती जो आत्मनिर्भर बनने में खाद बहुत सहायक रहेगी जी। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो साग सब्जियां हम उत्पादित करते हैं, इसका ज़्यादा मात्रा जो है बेकार हो जाता है, सड़ जाता है, गल जाता है। तो इसको बचाने के लिए अगर हम चाहें तो उनका हम भंडारण अच्छी तरह से कर सकते हैं। जैसे बाज़ार में रेट कम मिल रहा है तो सरकार के द्वारा योजनाएं बनाई चल रही हैं। हमारे बनारस की बात किया जाए तो अभी राय तालाब मंडी के पास में ही भंडारण की व्यवस्था की गई है, जिसमें अगर किसान न बेचे 10 पैसा प्रति किलो वहाँ प्रतिदिन का दर जो लिया जाता है, अपने प्रोड्यूस को वहाँ पर रख दीजिए और जब बाज़ार में भाव बढ़ जाए तो आप निकाल के बेच दीजिए। दूसरा, मार्केटिंग आप दूसरे शहरों में करें, जहाँ की आजकल मार्केटिंग चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, इंटरनेट से आप देख लीजिए कि जहाँ बाज़ार में दाम अच्छे मिल रहे हों जी, आप वहाँ भेज दीजिए। इसके लिए सरकार के द्वारा जो भी ट्रांसपोर्टेशन का जो गाड़ी है, रेफ्रिजरेटेड वैन्स हैं, उस पर योगदान दिया जा रहा है। तरह तरह के समूह बनाए जा रहे हैं, सब महिलाओं के समूह बनाकर या कृषि किसानों के समूह बनाकर वो अपने उत्पाद को दूसरे शहरों में, यहाँ तक कि विदेशों में भी भेज सकते हैं अच्छा पैदा। क्योंकि राम कुमार राय एक गाजीपुर के किसान हैं जो अभी यहाँ से मिर्च की खेप जो है वो यहाँ से गई थी विदेश को और उनको बहुत अच्छा पैसा मिला। इस तरह से हमारे किसान भी जो है आत्मनिर्भर बनने के लिए अपने प्रोड्यूस को कार्बनिक खेती करके और देसी किस्मों का प्रयोग करके वो जो है अच्छा उत्पादन करके भेज सकते हैं। और ऐसा संभव तभी हुआ डॉक्टर साहब, देखिए भंडारण की उचित व्यवस्था की गई है, इस कारण से संभव हो पाया इस तरह की। और इसके बाद अगर हम देखें तो जो आजकल प्रसंस्करण, परिरक्षण एवं प्रसंस्करण, ये भी एक बहुत बड़ी मुद्दा है। क्योंकि हमारे यहाँ जो खेती का पैटर्न है जो चल रहा है, जैसे कि 3 हमारे यहाँ मौसम है, खरीफ, रबी और जायद। किसान भाई एक साथ ही बीज बोते हैं और एक साथ ही उनके उत्पाद तैयार होते हैं। इससे क्या होता है कि बाज़ार में एक साथ आवक हो जाने से सब्जियों का दाम घट जाते हैं जी। तो ऐसे में किसान जो औने पौने दामों में, अभी लॉकडाउन के पीरियड में बहुत सस्ते दाम बहुत से किसानों के खेत में ही सड़ गए, नहीं बिक पाए, लाभ नहीं मिला लाभ। तो इससे कंडीशन में वो चाहें तो छोटी छोटी जैसे कुटीर उद्योग लगा करके
उसमें जैम, जेली, मुरब्बा, चटनी, अचार, कुछ कुटीर उद्योगों को भी बढ़ावा इससे मिलेगा और रोजगार भी मिलेगा। जी, इसको लगा करके वो अपना प्रोड्यूस बना सकते हैं। इसके लिए FPO सरकार से लेना पड़ता है। वो हमारे उद्यान वालों के सहायता से FPO उनको मिल सकता है, उसको ले करके चटनी, अचार सब बनावें, नहीं कुछ और टमाटर का प्यूरी बनावें, प्यूरी बना कर संरक्षित कर लें, जब उसकी ज़रूरत हो तो उसको बेच दें या उसके बाद उससे सॉस वगैरह बनावें। तो इस तरह करके बाकी सब्जियों को सुखा करके, क्योंकि हमारे संस्थान ने सुखाने की भी तकनीक विकसित की है। हरा मिर्च है, बाज़ार में हरा मिर्च का पाउडर हमारे संस्थान ने बनाया है कि लाल मिर्च का पाउडर बिकता है, लेकिन हरा मिर्च का पाउडर बना दिया है कि जो हरा मिर्च बाज़ार में ज़्यादा हो जाए तो आप इसको लेकर सुखा के पाउडर बना लीजिए और उसका सेवन करिए। करेले का चिप्स बना दिया, करेला ज़्यादा है उसको सुखा कर रख लीजिए, गोभी को, पालक को, मेथी को, चौलाई को, हर चीज़ को सुखा कर रख लीजिए आप और सुखा करके उसको जब ज़रूरत हो आप उसको पानी में भिगोइए, कर लीजिए। और यहाँ तक कि लौकी का खीर उसको बना के रेडीमेड रखा गया है कि उसको जब भी आप चाहें तो केवल पानी गर्म करके उसमें डाल दीजिए, तुरंत वो खाने लायक हो जाता है। डॉक्टर साहब, ये आपसे जानना चाहेंगे, जैसे इन सबों को जो प्रिजर्वेटिव रखा जाता है, किया जाता है, तो कौन से प्रिजर्वेटिव को यूज़ किया जाता है? ऐसा है कि इसमें जब सुखाने की प्रक्रिया चलती है तो इसको हम 2 मिनट के लिए उबलते पानी में उबाल लेते हैं, तो इसमें कोई प्रिजर्वेटिव की ज़रूरत नहीं पड़ती जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। ये केवल जो है इसके लिए वो जो है ट्रेज हैं तरह तरह की, जो जिसमें हम सुखाते हैं सब्जियों को, उसको हमारे यहाँ भेज जा करके भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान में देख करके वो चाहें तो वहाँ से ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। तरह तरह की ट्रेनिंग दी जाती है हमारे यहाँ, सुखाने की ट्रेनिंग दी जाती है, सब्जियों के प्रोसेसिंग की दी जाती है, साथ में साथ हम अच्छी खेती कैसे करें, उत्पादन कैसे, बीज कैसे बनावें, अपना बीज बनाना हो अपना ही बार बार बीज प्रयोग करिए, क्योंकि संकर बीज एक बार लेंगे दूसरे साल फिर लेना पड़ेगा। तो अपनी किस्में बार बार उगाइए और उसका बीज ही स्वयं लेकर रख लीजिए। कैसे लेंगे उसके बारे में भी प्रशिक्षण होता रहता है। अगर आप संकर बीज बनाना चाहते हैं तो उसके बारे में प्रशिक्षण है। तो हमारे संस्थान से चीज़ के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है, बस उसका लाभ उठाने की जरूरत है। और दूरदर्शन के माध्यम से और रेडियो के माध्यम से हमारे यहाँ के जो भी वैज्ञानिक हैं वो बराबर इस अपनी चीज़ों को, अपनी तकनीक को जानकारी देते रहते हैं कि हमारे किसान भाई कैसे आत्मनिर्भर बने। तो ये सभी चीज़ें हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो आजकल एक चल रहा है संरक्षित खेती, जिसको पॉली हाउस की खेती या प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं। तो इसके अंतर्गत जो हमारे किसान भाई हैं इसमें मौसम के अनुकूल या मौसम के अलावा भी खेती कर सकते हैं। जैसे टमाटर चाहिए, जब चाहिए भाई हम टमाटर दूसरे जगहों से मंगाते हैं, क्योंकि हमारे गर्मियों में यहाँ टमाटर होना बड़ा मुश्किल है। इसी तरह बाकी मौसम में जो सब्जियां यहाँ गर्मी में नहीं होती, जाड़े वाली सब्जियां हैं वो ज़रूरत पड़ती हैं तो दूसरे जगह से आता है। मतलब किसी भी मौसम में हम कोई भी सब्जी लगा सकते हैं, कोई भी फल लगा सकते हैं जी, और बिना स्वास्थ्य को खराब किए बगैर जी। तो उसमें कई फायदे हैं। एक तो उत्पादन 3 से 4 गुना 5 गुना ज़्यादा मिलता है जी, क्योंकि जैसे टमाटर की फसल आप खुले में लगा दीजिए तो मुश्किल से 1-1.5 मीटर ऊंचा तक बढ़ पाता है जी, लेकिन आप पॉली हाउस में लगाइए तो 5 मीटर 6 मीटर के पौधे हो जाते हैं जी। डॉक्टर साहब, बस ये कह सकते हैं कि सरकार काफ़ी योजनाएं बना रही है, उसका लाभ किसान भाई उठाएं, हाँ। आत्मनिर्भर बने, स्वरोजगार को अपनाएं। और आप यहाँ आए डॉक्टर साहब और इतनी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को और आम दर्शकों को दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।